नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर शिक्षक अनुज कुमार STS कंप्यूटर एजुकेशन पिस्का मोड़ रांची में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ फिर उपस्थित हुआ हूं और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल्स के क्वेश्चन को देखा है। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशन के कुछ सवाल करेंगे और उसका जवाब हम आपको देंगे। तो आइए हम आपको आज नए चीज़ के साथ लेके चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कंडीशन स्टेटमेंट। इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है इफ और एल्स। वैसे तो इफ एल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। हम अलग अलग प्रोग्राम के साथ कैटेगरी बताते जाएंगे। आज हम सिंपल इफ एल्स पे आएंगे, फिर नेस्टेड और मल्टीपल इफ एल्स पर आएंगे। तो इफ एल्स के क्लास को कंप्लीट करने के लिए या इफ एल्स में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कि आप इफ एल्स में यूज होने वाले जो ऑपरेटर्स हैं उसको अगर आप समझ लेंगे ध्यान से, तो आप आराम से अपने स्टेटमेंट को डाल करके आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं और सही तरह से रन करा सकते हैं। तो आइए हम स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं और ऑपरेटर्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर्स, यहाँ जो सबसे पहला ऑपरेटर है वो है लेस देन। आपने अपने छोटे क्लास के कक्षाओं में लेस देन, ग्रेटर देन वाले स्टेटमेंट को जरूर पढ़ा होगा। गणित का ये चैप्टर है। फिर यहाँ पर जो थोड़ा सा लॉजिकल स्टेटमेंट शुरू होता है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमें प्रोग्राम के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन तो करना ही करना है, साथ में जैसा कंडीशन लगाना होगा उस हिसाब से लेस देन इक्वल टू कंडीशन लगाना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन लगाना होगा, उसी तरह नॉट इक्वल टू का भी यूज करना होगा और इक्वल्स टू का भी यूज करना होगा कंडीशन के अनुसार। उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो ट्रुथ टेबल से संबंधित स्टेटमेंट है जिसको लॉजिक गेट के रूप में भी हम जानते हैं, एंड और। यहाँ लॉजिक गेट, जो आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं और आप फिजिक्स के अंदर लॉजिक गेट की बात जरूर से करेंगे, जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है उसमें, लेकिन यहाँ पर भी हम लॉजिक गेट का यूज करेंगे एंड और का। तो इस एंड और का यूज जिस समय हम करेंगे अपने लॉजिक गेट के अंदर, उस समय हम आपको अलग कंडीशन के साथ करेंगे। तो अभी हम सिंपल लेस देन और ग्रेटर देन के सवाल से शुरुआत करेंगे और इसी सवाल में हम एंड और जो हमारा लॉजिक गेट है इसका भी उपयोग करेंगे। तो आइए C++ का प्रोग्राम देखते हैं, कैसे यूज करेंगे ऑपरेटर्स, ये भी देखेंगे और समझेंगे। तो आज का जो मैंने प्रोग्राम लिया है वो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू चेक ईयर इफ इट इज लीप और नॉट। लीप ईयर है या नहीं। फिर इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच जो हेडर फाइल होता है सी आउट और सी इन के लिए। इंक्लूड कोनियो डॉट एच जिसे मैंने यहाँ क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के लिए यूज किया है। वाइड में फिर कर्ली ब्रेसेस से मैंने प्रोग्राम को ओपन किया। यहाँ इंटीजर में मैंने ईयर लिया है जिसमें हम ईयर को स्टोर करेंगे। फिर क्लियर स्क्रीन प्रोटोटाइप फंक्शन का यूज किए हैं जिससे कि हम उस पहले के रिजल्ट को जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, क्योंकि ये प्रोग्राम डॉस मोड में रन करता है, ये टर्बो सी के प्रोग्राम्स हैं, तो डॉस मोड के प्रोग्राम है, इसलिए हमें क्लियर स्क्रीन लेना होगा जिससे कि हम प्रीवियस रिजल्ट को हटा सकें। फिर सी आउट इंटर ईयर, यहाँ पर हम हमारा जो ईयर है उसको लेंगे और उसके बाद सी इन के अंदर हम ईयर में उसको स्टोर कर लेंगे। अब हमारा जो कंडीशन है उसको यहाँ लिखेंगे। तो हमारा कंडीशन लिखने का तरीका है इफ ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा वो बराबर होना चाहिए 0 का, यानी कि ये जो साइन है जिसे हम मॉड भी कहते हैं, और ये प्रोग्राम के अंदर जब हम यूज करते हैं
तो ये रिमाइंडर चेक करता है कि कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम यहाँ पर लाने के लिए इस मॉड का यूज करेंगे। तो इफ ईयर मॉड 4 इक्वल्स टू 0, अगर ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे और उसका जो शेष बचेगा वो 0 होगा तो सी आउट लीप ईयर। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो लीप ईयर बताएगा। और अगर वो उसमें कोई अंक आ जाता है, कोई डिजिट आ जाता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो, 1 2 3 में से कुछ भी बचता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा और हमारा कंप्यूटर जो है वो नॉट लीप ईयर का मैसेज देगा। और उसके बाद प्रोग्राम के अंत में गेट ch और कर्ली ब्रेसेस। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें हम एक साधारण सा कंडीशन का यूज कर रहे हैं। अगर हम लॉजिकल कंडीशन का यहाँ पर यूज करेंगे तो इसका जो लिखने का तरीका होगा स्टेटमेंट का वो अलग होगा, जो हम अभी आपको लिख करके दिखाएंगे, जिससे कि आप अपने लॉजिकल स्टेटमेंट के यूज के साथ प्रोग्राम को लिख सकें। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब हम इस कंडीशन को चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे कि वो कैसे काम करेगा। इसी स्टेटमेंट को जब हम लॉजिकल गेट के साथ यूज करते हैं, यानी कि और एंड और के साथ, तब हम इस तरह का स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें ईयर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0, दूसरा एंड ईयर डिवाइडेड बाय 100 नॉट इक्वल्स टू 0, और तीसरा और ईयर डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर ये कंडीशन आता है और इधर से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, फिर भी हमारा जो होगा ईयर वो लीप ईयर की तरफ जाएगा। तो यहाँ हम ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको लीप ईयर प्रूफ करके बताते हैं वो कैसे काम करता है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4, अभी जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है 2020, ये भी लीप ईयर है। डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो हमारा 0 आता है। उसी तरह से जब हम ईयर को 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 20 बचता है, यानी कि हमारा जो कंडीशन है ईयर डिवाइडेड बाय 100 नॉट इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई होता है। और तीसरे पार्ट में जब हम जाते हैं तो और ये दोनों कंडीशन अगर सही नहीं हो, तो अगर ईयर जो होगा वो 400 से डिवाइडेड होगा तो फिर वो हमारा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए हमारा पहले वाला कंडीशन जो है 0 और ये दोनों कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा जो 2020 ईयर है वो लीप ईयर है। और 400 से अगर हम काट रहे हैं तो 20 आ रहा है, यानी कि ये जब लॉजिकल गेट वाले, जब एडवांस वाले, जब हम इफिल्स के क्वेश्चन लेकर के आएंगे उस समय हम और क्लियर करेंगे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर अगर जब हम एंड गेट का यूज करते हैं तो दोनों साइड ट्रू होगा तभी हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन जब हम और का यूज कर लेते हैं तो एक साइड ट्रू होगा और दूसरे साइड फॉल्स भी आएगा, फिर भी वो हमारा काम कर जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर इन कंडीशन में एक कंडीशन और दूसरे कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो ये जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा, और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ इस कंडीशन को मैंने यहाँ चेंज किया है और प्रोग्राम सेम ही है। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर हम आपको सिंपल स्टेटमेंट दिखा करके लीप ईयर चेक करना बता रहे थे, लेकिन पूरे तरह से प्रोग्राम को लिखने के लिए ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ इस स्टेटमेंट को लिख करके लीप ईयर चेक कर देते हैं, जिससे कि उनका बाकी का कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है, तो अगर कोई ऐसा ईयर आ गया जो कि ये कंडीशन से नहीं कर हो रहा है, इस कंडीशन को फॉलो करेगा या इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो फिर वो प्रोग्राम गलत हो सकता है। लेकिन
यहाँ पर आपको अगर प्रोग्राम को पूरी तरह से चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हमें ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो हमारा जो getCH फंक्शन है, ये फंक्शन प्रोग्राम के रिजल्ट को रोक के रखेगा। और फिर क्योंकि मैंने मेन फंक्शन में कर्ली ब्रेसेस से ओपन किया था, तो यहाँ पर अंत में मैंने कर्ली ब्रेसेस का उपयोग किया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी इफ कंडीशन का यूज करेंगे तो वहाँ सेमी कॉलन का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज वो कंडीशन वहीं तक रुक जाएगा। मैं बार बार अपने क्वेश्चन के जवाब देते समय मैं बात करता हूँ कि मैंने getCH और क्लियर स्क्रीन प्रोटोटाइप फंक्शन लिया है। ये भी फंक्शन है, अगर यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे तो हमारा जो कंडीशन है वो आगे नहीं आएगा और वो वहीं पर रुक जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, जिससे कि हम आपके कंप्यूटर साइंस के लगभग सारे सवाल को आपके सामने रख सकें और आप आराम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।